सीवीजी लैब को लेकर भी काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी एसपी साहब वगैरह सभी लोग फ्लैग मार्च में कर रहे हैं। फिलहाल सीवीजी लैब को लेकर किस तरह की तैयारियाँ प्रचार प्रसार को लेकर की जा रही है और मतदाताओं को जागरूकता को लेकर किस प्रकार के प्रयास हैं प्रशासन के? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 नवंबर को किया गया, उसके संबंध में जहाँ आपका प्रश्न सीवीजिल का है, सीवीजिल के लिए सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो सीवीजिल जो है ऐप डाउनलोड करें। अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जो सीवीजिल पर अगर वो डालेंगे तो 100 मिनट्स में उसका जो है हमारे को रिस्पॉन्स करना होगा। रिस्पॉन्स टाइम भी उसका रहेगा 100 मिनट जो है उसका मैक्सिमम टाइम है, इसमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जहाँ तक आदर्श आचार संहिता का प्रश्न है, एमसीसी में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ 2 अक्टूबर को, उसके बाद में हमारे को 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स 3 जो है रिपोर्ट हमारे को भेजी थी। इसमें 24 आवर्स में आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग, 48 आवर्स पब्लिक प्लेसेज एंड 72 आवर्स प्राइवेट बिल्डिंग। उनकी जो सारी रिपोर्ट हमने भारतीय निर्वाचन आयोग को भेज दी है। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो पोस्टर वगैरह बैनर है या जो कोई इस तरह का है, सभी जो है आदर्श आचार संहिता की पालना करेंगे। तीसरा, इस तरह से निष्पक्ष स्वतंत्र जो है शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए भी जो है विभिन्न टीमें एक्टिव हैं। कलेक्टर साहब गंगापुर सिटी और एसपी साहब गंगापुर सिटी विशेष रूप से गंगापुर सिटी जिले के लिए काफ़ी वो है मुस्तैद हैं, रोज़ इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार जो निर्देश आ रहे हैं, उनको अक्षर से पालना करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने स्वीप कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की 100% मतदान को लेकर तैयारियाँ प्रचार प्रसार उसके लिए? देखिए, स्वीप कार्यक्रम का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें स्वीप की गतिविधियाँ पूरे साल पर्यंत चलती रहती हैं। और इस बार जो फोकस किया गया है, विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों को फोकस किया गया है जिनमें किसी कारण से मतदान कम रहता है, या कहीं पर कोई मान लीजिए इंडिपेंडेंट्स हैं, भयंकरता है, या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उन जगह पर, या महिलाओं का मतदान कम रहता है, वो सारी फिगर हमारे पास मतदान केंद्र वाइज है। उन मतदान केंद्रों के लिए स्वीप एक्टिविटी स्कूलों में करवाई गई है, एनजीओ के माध्यम से किया गया है, शैक्षणिक संस्थाएँ उसमें रहती हैं। इसके अलावा जो हमारी जो है वो टीम है, ग्राम पंचायत है या और जो करते रहते हैं, वर्ष पर्यंत गतिविधि चलती रहती है। और प्रयास यही है कि जो अधिकाधिक मतदान हो, उसके लिए आम नागरिकों से भी अपील की जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जो है आपके आइकन्स भी बना रखे हैं, जो भी अपनी अपील टाइम टू टाइम करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इसमें डायरेक्शन जारी किए जाते हैं कि स्वीप एक्टिविटी किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली जो है कम मतदान जो हो रहा है उनको हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं, स्वीप एक्टिविटी हमारी लगातार जारी है और आगे भी चलती है। जो मैराथन बैठकों का दौर जारी है, सीवीजी लैब को लेकर भी काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी एसपी साहब वगैरह सभी लोग फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। फिलहाल सीवीजी लैब को लेकर किस तरह की तैयारियाँ? विधानसभा चुनाव 2023 जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 नवंबर को किया जाना घोषित किया गया, उसके संबंध में जहाँ आपका प्रश्न सीवीजिल का है, सीवीजिल के लिए सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो सीवीजिल जो है ऐप डाउनलोड करें। अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जो है सीवीजिल पर अगर वो डालेंगे तो 100 मिनट्स में उसका जो है हमारे को रिस्पॉन्स करना होगा। रिस्पॉन्स टाइम भी उसका रहेगा 100 मिनट जो है उसका मैक्सिमम टाइम है जिसमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जहाँ तक आदर्श आचार संहिता का प्रश्न है, एमसीसी में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ 9 अक्टूबर को, उसके बाद में हमारे को 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स 3 जो है रिपोर्ट हमारे को भेजी थी। जिसमें 24 आवर्स में आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग, 48 आवर्स पब्लिक प्लेसेज एंड 72 आवर्स प्राइवेट बिल्डिंग। इनकी जो सारी रिपोर्ट हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन विभाग को भेज दी है। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो पोस्टर वगैरह बैनर है या जो कोई इस तरह का है, सभी जो है आदर्श आचार संहिता पालना कर ली गई। तीसरा, इस तरह से निष्पक्ष स्वतंत्र जो है शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए भी जो है विभिन्न टीमें एक्टिव हैं। कलेक्टर साहब गंगापुर सिटी और एसपी साहब गंगापुर सिटी विशेष रूप से गंगापुर सिटी जिले के लिए काफ़ी वो है मुस्तैद हैं, रोज़ इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार जो निर्देश आ रहे हैं, उनको अक्षर से पालना करवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार प्रसार उसके लिए देखिए, स्वीप कार्यक्रम का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें स्वीप पूरे साल पर्यंत चलती रहती है। और इस बार जो फोकस किया गया है, विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों को फोकस किया गया है जिनमें किसी कारण से मतदान प्रतिशत कम रहता है, या कहीं पर कोई मान लीजिए इंडिपेंडेंट्स हैं,
भयंकरता है या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उन जगह पर, या महिलाओं का मतदान कम रहता है, वो सारी फिगर हमारे पास मतदान केंद्र वाइज है। उन मतदान केंद्रों के लिए स्वीप एक्टिविटी स्कूलों में भी करवाई गई है, NGO के माध्यम से किया गया है, शैक्षणिक संस्थाएं उसमें रहती हैं। इसके अलावा जो हमारी जो है और टीम है ग्राम पंचायत में या और जो करते रहते हैं, वर्ष पर्यंत गतिविधि चलती रहती है। और प्रयास यही है कि जो अधिकाधिक मतदान हो उसके लिए आम नागरिकों से भी अपील की जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जो है आपके आइकन्स भी बना रखे हैं, जो भी अपनी अपील टाइम टू टाइम करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इसमें डायरेक्शन जारी किए जाते हैं कि स्वीप एक्टिविटी किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली जो है कम मतदान जो हो रहा है उनको हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं, उस स्वीप एक्टिविटी हमारी लगातार जारी है और आगे भी चलती है।